नगर निगम चुनाव के नोटिफिकेशन ने वार्ड का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। झरिया शहर के वार्ड संख्या 36 और 44 में इसको लेकर काफी उबाल है। झरिया प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर चुनाव आयोग खिलाफ नाराजगी जताई है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रत्याशी ने कहा है कि चुनाव आयोग जिला प्रशासन आदि को पत्र लिखकर नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। गलत तरीके से सर्वे रिपोर्ट बनाकर पेश किया गया है। चुनाव आयुक्त से मांग किया गया है कि नोटिफिकेशन को अविलंब रद्द किया जाए। बताते हैं कि वार्ड 36 और 44 में ओबीसी 1 को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है, जबकि ओबीसी 2 को अनुमति है। वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के बीच विवाद पैदा किया गया है, जबकि इस वार्ड में साव, हलवाई, मालाकार यानी ओबीसी 1 की बहुलता है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में निर्णायक की भूमिका है। जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। चुनाव आयोग जल्द ही नोटिफिकेशन वापस नहीं ली तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। विरोध करने वालों में अरुण साव, संजय वर्मा, शिवराज साव, सुनील साव, अरुण गोस्वामी, गणेश गुप्ता उर्फ कल्लू गुप्ता, मंटू राम, नरेश साव सहित अन्य लोग मौजूद थे। नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि चुनाव होने वाला है, लेकिन उनके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। त्रुटियां ऐसा है कि जिस वार्ड में जिसकी बहुलता है उसको नहीं दिया गया है, बल्कि उसको छोड़ के दूसरे जाति को दिया गया है। जैसे कि वार्ड नंबर 44 में ओबीसी 2 महिला कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर ओबीसी 1 की नेक्सल 1 की संख्या बहुत अधिक है। इसी तरह वार्ड नंबर 36 में नेक्सल 2 महिला एवं अन्य कर दिया गया है, जहाँ की नेक्सल 1 की संख्या अधिक है। तो ये सारी त्रुटियाँ सारे वार्ड में हैं। लगभग माना जाए तो सभी वार्ड में इस तरह की त्रुटियाँ हैं। 43 नंबर वार्ड में नेक्सल 1 कर दिया गया, जहाँ की नेक्सल 2 की संख्या 85% है। अभी तो हम लोग 44 नंबर और 36 नंबर के प्रयास में बैठे हुए हैं। कल आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी दिलाया था, जो चुनाव आयोग है उसके खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उनका कहना कल आप लोग जलाने का काम किए थे। उनका कहना था कि हम लोगों ने जो सर्वे किया उस सर्वे के आधार पर ये नोटिफिकेशन जारी किया, और हम लोगों ने उस नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए उसे जलाने का काम किया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन गलत है। ये बताइए कि आपके वार्ड से, चाहे वो वार्ड 36 हो या वार्ड 44 हो, यहाँ के जो भी चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, ये 2 वार्ड से लीड करने का काम करता है, चाहे वो सांसद बने या विधायक बने। पूरे इस विषय पर विधायक या सांसद से आप लोग बात किए? कुछ इस विषय पर चर्चा हुई? अभी तक तो नहीं हुई है। क्या करें? अभी तक इस विषय में कोई चर्चा माननीय लोगों से नहीं हो पाई है, क्योंकि आज जब प्रेस में जब निकला होगा समाचार तो उनके यहाँ तक ये समाचार जरूर पहुँचा होगा, लेकिन अभी तक उस तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। क्या ये बात है, पहुँचाएंगे आप वहाँ तक? हाँ, ज़रूर पहुँचाएंगे। हमारे माननीय हैं, चूँकि हम लोग उसके लिए 365 दिन काम करते हैं। चूँकि मैं एक पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ वर्तमान में, तो हमें तो अपने माननीयों को जानकारी देना ही पड़ेगा। आगे क्या होगा आपकी कार्रवाई? आगे अगर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर ये रद्द नहीं होगा तो हम लोग एकदम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर वार्ड 44 में, वार्ड 36 में विरोध हो रहा है तो ये जायज़ विरोध है। हमें तो सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो सरकार चाहती क्या है। क्या चुनाव आयोग से मिलकर के वो जो हमारे यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, वार्ड 44 में हो, वार्ड 36 में हो, क्या ये चाहते हैं कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ें? जबकि आप जब से यहाँ पार्षद का चुनाव हुआ है तब से आप देखेंगे कि ये पार्षद का चुनाव 44 में पहला चुनाव साव जी ही जीते थे। सेकंड में आपको एक साव जी का ही, सेकंड में, थर्ड में, हर बार के चुनाव में लगभग 2 बार चुनाव हुआ, दोनों बार ये स्थिति रही। ये तीसरी बार में किसी ने अदर ने जीता है। अब इससे सरकार की ये मंशा साफ जाहिर होती है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा खेल है, कुछ ऐसा मिलीभगत है जिसकी वजह से बहुत सारे कास्ट के लोगों को मतलब उसको चुनाव नहीं लड़ने का ही ऐसा अंदेशा लग रहा है। ये बातें आती हैं। और एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे साथ साथ
कि अब हमारे 44 में साव जी की संख्या हो, चंद्रवंशी समाज की संख्या हो, या और भी कास्ट की संख्या बहुत है। और अभी जो निवर्तमान में जो आपके पार्षद हैं या और जो भी लोग हैं, आप देखिए कि क्या किसकी कितनी क्या संख्या है। अभी अभी हमारे जो एक पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं शिवराज जी, वो बताएं कि किस तरह से पहले वाले जो पार्षद है वो अपना सारा कुछ ओके करके रखे हुए। तो यह सरकार मंशा करके अपना साफ जाहिर कर दे कि भाई आप लोग को ये कास्ट वालों को चुनाव नहीं लड़ना। नहीं तो इस तरह से जब 2 बार सब लोग लड़े, फिर तीसरी बार ये क्यों नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। आगे क्या रहेगा आप लोग का? आगे रणनीति तो हमारे जो और भी सारे वार्ड के पार्षद प्रत्याशी लोग हैं, प्रोग्राम ऐसा बन रहा है कि कल काला बिल्ला लगा करके हम लोग इस नोटिफिकेशन का विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद आगे चल करके पुतला दहन का भी कार्यक्रम है। यानी चरणबद्ध हम लोग जो भी आंदोलन होगा, नियम पूर्वक जो चरणबद्ध आंदोलन होगा वो हम लोग करेंगे। और यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनसे भी हम लोग मिलकर के अपनी व्यथा को, अपनी बातों को रखेंगे। और चूँकि हम लोग के वजह से ही आज हमारा झरिया का जो विधानसभा है या आप लोकसभा का जो ये क्षेत्र देखें, ये पूरा बाजार के ऊपर ही सारा टिका रहता है। इसलिए आप कहीं से भी हमारे कोई भी सांसद प्रतिनिधि हो या जनप्रतिनिधि हमको इग्नोर नहीं कर सकते। बाजार को, कोरीबान को या वार्ड 36 को, वार्ड 44 को, ये सब वार्ड को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर चुनाव आयोग के पास या तो धनबाद उपायुक्त हो जिसके द्वारा यह सर्वे किया है, ये सर्वे कहाँ तक सही है? नहीं, ये सर्वे बिल्कुल लगता है गलत है। सर्वे आप कीजिएगा, मानते हैं कि सर्वे की बात आ रही है, सर्वे कीजिएगा। जो ऐसे जाहिर हो जाता है कि कौन से पार्षद यहाँ से चुनाव लड़ने वाले, क्या आप उनका एक प्रतिनिधि को लेकर के साथ में सर्वे नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे किसी वार्ड पार्षद ने ये कहा कि हम अपनी प्रतिनिधि को नहीं देंगे? आप सर्वे कीजिए, एकदम सच्चाई से कीजिए। हम सर्वे के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सर्वे का जो सचमूल होना चाहिए, जो सत्य होना चाहिए, उस पर आकर के कीजिए। आप कहीं से बैठे बैठे या ऐसा कुछ हो गया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सर्वे के हक में हैं, सर्वे होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ना कि हाँ भाई यहाँ कौन से जाति का बहुसंख्यक में है, कौन से जाति की संख्या थोड़ा कम है। आप जो जाति की संख्या अधिक है, आप उन्हीं को चुनाव से वंचित कर रहे हैं लड़ने के लिए। इसलिए हमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये शायद चुनाव कराना ही नहीं चाहती। एक चीज और है कि सर्वे होता है, वो क्या इस बात को मानते हैं आपकी फोन कॉल के माध्यम से होता है सर्वे? जी बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम वो उसके विरोध में भी नहीं है। लेकिन आप जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के, जो पार्षद के कैंडिडेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्या उनके जानकारी में नहीं होना चाहिए? आप प्रेस के बंधुओं से भी मेरा ये है कि क्या उनके प्रतिनिधि को भी मालूम होना चाहिए कि नहीं, हाँ भाई अब इतना से इतना तक में ये हमारा सर्वे होने वाला है, आज इस वार्ड में है, आज उस वार्ड में है, आज इस बूथ का सर्वे हो रहा है। बूथ वाइज बूथ करके आप ये क्लियर करना चाहिए ना। इसीलिए थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा कुछ समझ में नहीं आ। क्या है ना कि सरकार का समझ लीजिए या जीता हुआ पार्षद का बोल दीजिए, देखिएगा तो सबका मिली भगत आपको नजर आएगा। सरकार का मंशा समझिएगा तो सरकार अभी ओबीसी को 2 भाग में बांटने का कारण कर रही है। सोच रही कि ओबीसी लड़ जाए, मारवाड़ी लड़ जाए, सावजी लड़ जाए, और ओबीसी को एकदम खत्म करना चाहती है सरकार, ध्वस्त करना चाहती है ओबीसी एकता को। और इसमें कहीं ना कहीं जीता हुआ पार्षद का भी योगदान आपको नजर आएगा। आप वार्ड नंबर 36 से मारवाड़ी पार्षद है तो वो अपना गोटी सेट कर ली है, वार्ड नंबर 44 से जो पार्षद है वो अपना गोटी सेट कर लिया है, आडवाणी है तो वो अपना गोटी सेट कर लिया। मतलब आपको कोई जीता हुआ पार्षद लग रहा है कि उसका सीट कट रहा है? आखिर कहां पे त्रुटि आ रहा है वो आपको नजर आ जाएगा। भैया याचना नहीं, ये रन होगा, संघर्ष बड़ा होगा। आपको हम बता देते हैं प्रेस के माध्यम से, चुनाव आयोग को भी समझा देते हैं कि वार्ड नंबर 36 में, वार्ड नंबर 44 में यदि सरकार का मंशा है उसको एकदम बहिष्कार करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि यदि साथ में खड़ा हुआ
तो जनप्रतिनिधि का मोस्ट वेलकम है, और नहीं तो जनप्रतिनिधि का भी विरोध है। आगे का रणनीति तो आपको हम बता दिए भैया, एकदम चरणबद्ध आंदोलन होगा। आंदोलन के माध्यम से भी नहीं सुनेगा तो उग्र आंदोलन होगा, लेकिन हम अपना अधिकार को छोड़ेंगे नहीं भैया, हम अधिकार अपना लेकर के रहेंगे। स्थानीय एमपी एमएलए जो है उनके पास ये बात को आप लोग रखने का काम। हाँ भैया, स्थानीय प्रतिनिधि के पास भी अपना बात को रखे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो लोग इस बात को बहुत गंभीर पूर्वक लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग विरोध करेंगे भैया।